नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज i7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। मुंह पर गमछा रखकर कर दी 3 पुत्रों ने पिता की हत्या। भरथना मंगूपुर के वीरेंद्र सिंह के बीते दिनों हुई थी हत्या। भरथना पुलिस को उसराहार मार्ग पर मिली थी अज्ञात लाश। कई घंटे बाद छोटे पुत्र ने पिता के रूप में की लाश की शिनाख्त। कृषि भूमि की लगातार बिक्री से दुखी पुत्रों ने पिता की कर दी हत्या। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद का है, जहां पर भरथना पुलिस ने मंगूपुर के वीरेंद्र सिंह उर्फ हाकिम सिंह की हत्या कांड का शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह की मौजूदगी में सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि भरथना पुलिस ने बीते दिनों उसराहार भरथना मार्ग स्थित ग्राम सालिमपुर मोड़ व ग्राम जयलाल संपर्क मार्ग पर मजार के सामने धान के खेत से एक अधेड़ की अज्ञात लाश बरामद की थी, जिसके कई घंटों बाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मंगूपुर के नाबालिग विष्णु पुत्र वीरेंद्र सिंह उर्फ हाकिम सिंह ने अपने पिता के रूप में शिनाख्त की, जिस पर भरथना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर खोजबीन शुरू कर दी। वहीं पत्रकारों के समक्ष अपर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, भरथना पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह ने उक्त हत्याकांड के हत्यारोपियों को प्रस्तुत करते हुए हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एएसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि लगातार कृषि भूमि की बिक्री से खपा 3 पुत्रों ने ही अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या में अन्य लोगों को फंसाने की मंशा से हत्यारे पुत्रों ने मृत पिता की लाश को उक्त स्थान पर फेंका गया था। और हत्याकांड का खुलासा कर भरथना पुलिस ने हत्यारोपी पुत्र चंद्रभान गुड्डू उर्फ अरुण, नाबालिग विष्णु पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह उर्फ हाकिम सिंह निवासी मंगूपुर भरथना को जेल भेजा है। रिपोर्ट सोम दीक्षित, न्यूज i7 लाइव इटावा। 2 तारीख में सुबह भरथना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मंगूपुर गांव के पास जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस डेड सूचना पर वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब सभी लोग गए। बाद में उसकी शिनाख्त वहीं के रहने वाले वीरेंद्र के रूप में हुई। शुरू में क्योंकि ज़ाहिरा रूप से उसके चेहरे पर चोटें थी, पीएम कराया गया। पीएम में हत्या की पुष्टि होने के बाद इस पूरे प्रकरण में पुलिस की विवेचना तथा परिजनों के जो इसमें मृतक है उसके लड़के ने जो तहरीर दी है उसमें मुकदमा लिखा गया। ये रिश्तों को कलंकित करने वाला एक केस है, जिसमें बच्चों के द्वारा, खुद के मृतक के 3 बेटों के द्वारा अपने पिता की हत्या की गई। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि इस वीरेंद्र सिंह ने 2012 में भी अपने हिस्से की कुछ ज़मीन बेची थी। उस समय इनकी पत्नी ने व्यथित होकर आत्महत्या कर ली थी। अभी अगस्त के महीने में भी अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा इसने बेचा, जिससे इसके लड़के नाराज़ थे। लड़कों से इसने बातचीत भी करी तो शायद सुनता नहीं था। 1 तारीख में इसके 3 लड़के इसमें इकट्ठा हुए तथा इनकी आपस में बात हुई। उसी बातचीत में इन लड़कों ने, तीनों ने ये निश्चय कर लिया कि अब बाप को रास्ते से हटाया जाए। तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके चेहरों पर घातक प्रहार किए गए, जिसके कारण और इन्होंने एक और बदमाशी करने का प्रयास किया। चेहरे पे अंगोछा रख के, जिससे कि बिल्कुल ज़ाहिरा वो ना लगे, अंगोछा रखकर उससे उसके चेहरे पे बहुत प्रहार किए गए। पीएम में 9-10 वार हैं, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। फिर उसे हटाने के लिए और दूसरों लोगों को फंसाने का भी इसमें प्रयास किया गया। जिन लोगों को ज़मीन बेची थी उन्हें भी फंसाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन इंस्पेक्टर भरथना ने बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी गहनता के साथ इसकी विवेचना की, तो उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। आज इसके 3 बेटों को जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से नगर में निकाले गए पैदल मार्च, एसपी सिटी रामेश सिंह के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च ने नगर के मुख्य बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण किया। इस दौरान सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह, प्रशिक्षु सीओ सौरभ सिंह, कोतवाल बचन सिंह सिरोही, इंस्पेक्टर सिविल लाइन जितेंद्र सिंह समेत कई उप निरीक्षक और पुलिस बल मौजूद रहा। रिपोर्ट सोम दीक्षित, न्यूज i7 लाइव इटावा। मार्च निकाला है, क्या है पूरा उद्देश्य? देखिए, ये हमारे देश में हमेशा त्यौहार रहते हैं और अभी खासकर बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार धनतेरस वाला आने वाला है। और इन समयों में जब त्यौहार आते हैं और जनता
बाज़ार में ज़्यादा निकलती है, महिलाएं निकलती हैं, पुरुष निकलते हैं त्यौहार के दृष्टिगत। तो जितने लुटेरे, उचक्के, चोर, छिनैत ये सब जो है रोड में आ जाते हैं। तो पुलिस को अलर्ट करने के लिए और जनता को भी बताने के लिए कि हम लोग आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके त्यौहार बढ़िया ढंग से कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं 24 घंटे, और किसी तरह की उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मामूली कहासुनी के बीच युवक पर किया हमला, मौत। पूरा मामला मध्य प्रदेश कटनी का रीठी थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुदरी गांव में शुक्रवार के शाम मामूली विवाद पर एक युवक को गांव के ही कुछ लोगों ने घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार की दोपहर को रीठी व देवरी के बीच सड़क जाम कर दी। थाना प्रभारी के समझाइश का परिजन और ग्रामीण माने और थाना पहुंचकर बयान दर्ज कराएं। आपको बता दें, कुदरी निवासी सुदीना पाल ने बताया कि उनका बेटा ब्रजेंद्र पाल ऑटो चलाने का काम करता है। वह शुक्रवार के शाम गांव के राकेश चक्रवर्ती की खाद रीठी से लेकर ऑटो में आया था और घर में राकेश के पिता मिले, जिनसे उसने खाद उतारने की बात कही। इस बीच वह ऑटो से खाद नीचे गिरा रहा था और गांव के किसी व्यक्ति से हंसी मजाक में वह गाली गलौज करने लगा। इसी बीच राकेश का भाई बिंदु बाहर निकल आया और पिता को गाली देने का समझकर विवाद शुरू कर दिया। साथ ही बिंदु व उसके पिता ने ब्रजेंद्र से मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी लगने पर ब्रजेंद्र के पिता सुदीना व चचेरा भाई मुकेश पाल बीचचाव करने पहुंचा। तब तक राकेश और 2 अन्य लोग आ गए। साथ ही ब्रजेंद्र और मुकेश पर लाठी रॉड से हमला कर दिया, जिसमें मुकेश को गंभीर चोट आई। जहां परिजनों से लेकर अस्पताल पहुंचे, वहां पर मुकेश को कटनी रेफर कर दिया और हालत में सुधार न होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया, जहां शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिजन आक्रोशित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे। रिपोर्ट उम्मीद कुशवाहा, न्यूज एज सिविल, कटनी, मध्य प्रदेश। आज भारतीय जनता पार्टी के अभी जो 28 विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उन चुनावों की दृष्टि से हमारे उन जिलों के सम्मानित जिलाध्यक्ष, विधानसभा के हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और हमारे जो विस्तारक हैं, उनकी आज बैठक सुबह से चल रही है। सभी 28 विधानसभाओं के चुनाव की दृष्टि से समीक्षा, जो लोग लगातार इतने महीनों से काम में लगे थे, उनके साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने सबके साथ अपने चुनाव की समीक्षा की है। हमने इन चुनावों में क्या कुछ अच्छा किया, कौन कौन सी चीजें नई लेकर के आए, बूथ का हमारा जो मैनेजमेंट है उसकी जो कुशल रणनीति हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बनाई थी। आज सभी लोगों से फीडबैक के आधार पर कि ये जो 28 विधानसभाओं का जो उपचुनाव था। मध्य प्रदेश के कटनी में धनतेरस और दिवाली आते ही बाजार में रौनक देखने को मिली। आज कटनी का बाजार दिवाली और धनतेरस की खुशी से गलबार हो रहा था और दुकानें सजी हुई थी। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी की नज़र देखने को मिल रही थी। जानकारों की माने तो दिवाली के इस त्यौहार में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। रिपोर्ट उम्मीद कुशवाहा, न्यूज एज सिविल, कटनी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के फैजगंज, बेहटा व ओरछी के पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी बिसौली को सौंपा ज्ञापन। उप जिलाधिकारी बिसौली के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात के चलते इसकी घोर निंदा की गई तथा उन्होंने मांग की कि लोकतंत्र के गला घोटने वाली महाराष्ट्र सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करें और पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए कानून बनाएं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी को तत्काल रिहा करने के लिए केंद्र सरकार त्वरित कार्रवाई करे। अर्नब गोस्वामी पर लगे आरोप तथा गिरफ्तारी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको बता दें कि इस अवसर पर बदायूं व नीरज प्रधान, चेतन मिश्रा, राजेश मौर्य, राजेश दीक्षित, फौजी, दीपक ठाकुर, देवेश नाथ, पुनीत ठाकुर, रूपकिशोर यादव, महबूब भाई आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट खुशीराम, न्यूज एज सिविल, बजीरगंज, बदायूं। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला विधानसभा के ग्राम अंजनी में आयोजित रामलीला का फीता काटकर शुभारंभ करती आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी एडवोकेट कीर्ति कश्यप। आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा नगर मंत्री दीपक भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष सिरोली एवं सभासद यशु गुप्ता,
प्रभात पांडे, अनुराग पांडे, ठाकुर ऋषिपाल सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि एवं सभासद संतोष गौड़, अरुण कश्यप व अन्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज 8 लाइव, आंवला। हम तो खुद को नेता मानते ही नहीं। हम तो सीधे सीधे कहते हैं हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। मालिक तो आप लोग हैं, तो हम आपकी सेवा में आपके नौकर हमेशा तैयार हैं। और एक यहाँ पर मैंने एक चीज बहुत अच्छी मैंने जो नोटिस करी है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे जमीन पर हमारे भाई लोग बैठे हुए वैसे ही हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। वरना बहुत सी जगह हम और आप लोग भी देखते होंगे कि एक जगह कुर्सियां पड़ी होती है और एक जगह फटकियां पड़ी होती है। और वो फटकियां पड़ी होती है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, और कुर्सियां पड़ी होती है एक पुरुषों के लिए कि आप लोग इधर बैठ जाओ और औरतें यहाँ बैठी हैं। तो यहाँ का माहौल देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गांववासी, हमारे समाज के लोग, हमारी सरकार की जो सोच है, जो इनकी मानसिकता है, कितनी बड़ी है।